स्क्रीन पे एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर में आपको दो लोग दिख रहे हैं और दोनों के गले में तख्तियां हैं। एक समय ये तस्वीरें बहुत ज्यादा चर्चा में थी। दोनों आपको बुजुर्ग जैसे दिख रहे हैं और पीछे एक आर्मी जैसी दिख रही है जिसमें ज्यादातर यंग लोग शामिल हैं। चाइना की ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें आज बहुत चर्चा में है। चाइना में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से ये चर्चा हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अब चाइना को सबसे बड़ा झटका दिया है। चीन ने पाकिस्तान की मदद के लिए PL-15 मिसाइल को भेजा था और अब भारत ने उसी मिसाइल का इस्तेमाल कर लिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मैंने आपको ये ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर दिखाई। ये तस्वीर कहाँ की है? ये तस्वीर चाइना की है और इस तस्वीर को लेकर एक बार फिर से चर्चा होना शुरू हो गया है कि दरअसल चाइना में ऐसा क्या हो रहा है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि चाइना एक बार फिर से इतिहास को दोहरा रहा है। दरअसल शुक्रवार को एक बैठक हुई। हर 5 साल में कम्युनिस्ट बैठक होती है, कम्युनिस्ट सरकार की, और उसी आधार पर बैठक हुई। और इस बैठक में शी जिनपिंग की सरकार ने PLA के यानी चाइना के आर्मी के 9 वरिष्ठ जनरलों को एक साथ बर्खास्त कर दिया। और सबसे कमाल की बात क्या है, 9 जनरल हैं और वो भी छोटे मोटे रैंक के नहीं, वरिष्ठ जनरल हैं। और इन सबको अब जांच और मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्हें विश्वासघाती भी कहा गया। ये कार्रवाई सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के द्वारा किया गया जिसके चेयरमैन है शी जिन। ये बैठक से कुछ दिन पहले हुई है। अब अचानक से ये एक्शन क्यों लिया गया है? हालांकि सबसे बड़ी आपको बात बताऊं, जो 9 लोगों को हटाया गया है उनके पद को अगर आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। हे वेई डोंग ये CMC के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, 24 सदस्यीय पॉलिट ब्यूरो के सदस्य भी रह चुके हैं और एक्टिव मेंबर रहे हैं। मियाओ हुआ ये पूर्व CMC सदस्य थे, सेना के राजनीतिक, वैचारिक और कार्मिक मामलों को हैंडल करते थे। हे होंगजुन, वांग झियू, ली शिंगांग, किन सुटोंग, युआन हुआजी, वांग हॉबी ये नाम है। और इनमें से कोई कमिश्नर राजनीतिज्ञ था, कोई PLA रॉकेट फोर्स का पूर्व कमांडर था, कोई PLA पुलिस फोर्स का कमांडर था, कोई डिप्टी डायरेक्टर था। मतलब सारे टॉप के लोग हैं। आखिरकार ये ताबड़तोड़ कार्रवाई क्यों की है जिनपिंग ने? जिनपिंग ने 2 बातों को यहाँ पर मुख्य बनाया है। पहला कि इन्होंने विश्वासघात किया है। दूसरा, इन्होंने CMC के चेयरमैन शी जिनपिंग के प्रति जवाबदेही खोई है। अब साधारण भाषा में इसका मतलब समझिए। साधारण भाषा में इसका मतलब ये है कि शी जिनपिंग को इन वरिष्ठ जनरलों के ऊपर अब विश्वास नहीं रहा है और उनको लगता है कि ये दुश्मन से मिले हुए हो सकते हैं या फिर सरकार के खिलाफ हो सकते हैं। अब मैंने जो आपको शुरू में ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर दिखाई थी, वो तस्वीर क्या है? ये एक रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था चाइना के अंदर। और कब शुरू हुआ था? माओ जेडोंग इनको जब लगने लगा ना कि इनकी लोकप्रियता खत्म हो रही है, तब इन्होंने एक क्रांति छिड़वा दी अपने ही देश के अंदर। यंग लोगों को भर्ती किया गया और उन्हें मिलाकर एक फोर्स को तैयार किया गया, जिस फोर्स को रेड फोर्स कहा गया, जिस फोर्स को रेड गार्ड कहा गया। और ये ऐसे लोगों को पकड़ रहे थे जिनको माना जा रहा था कि ये सत्ता के प्रति जवाबदेह नहीं है और ये सत्ता के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है, और फिर उनके ऊपर इसी तरीके से अपमानित किया जाता था। कईयों ने तो अपमान के बाद बहुत सारी हरकतें भी कर ली। तो ये सीन यहाँ पर चलता था। माओ जेडोंग के इस हरकत के बाद क्या हुआ था, सेना के अंदर में ना असंतोष हो गया। सेना के अधिकारियों को भी वैसे ही निकाला गया था, बहुत सारे अधिकारियों को। और इसका खामियाजा चाइना को कहाँ भुगतना पड़ा? वियतनाम के युद्ध में भुगतना पड़ा। वियतनाम के युद्ध में चाइना की सेना बुरी तरीके से हारी थी और हारने के पीछे कारण ये भी बताया जाता है कि चाइना के सेना के अंदर खुद भी असंतोष थे और वो असंतोष निकलकर सामने आ गए हैं। शी जिनपिंग इस वक्त अपनी सत्ता को हर तरीके से मजबूत रखना चाहते हैं। अगर शी जिनपिंग को देखें तो क्यों इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, कई बार हम लोगों ने पहले भी सुना है। तो यहाँ पर एक तो कारण है इकोनॉमिक और दूसरा कारण है रणनीतिक। इस वक्त जिस तरीके से टैरिफ पे टैरिफ लग रहा है, शी जिनपिंग चाहते हैं उनकी
देश की जनता उनके खिलाफ न हो और सेना में कोई ऐसा विद्रोही न हो जो उनके खिलाफ जाकर आगे काम कर दे। लेकिन इस बीच एक और प्रेशर है जो शी जिनपिंग के ऊपर है, वो है साउथ चाइना के छोटे छोटे देश। ये अब कई तरह के हथियार खरीदने शुरू कर रहे हैं, जिन्हें आराम से कभी शी जिनपिंग आंखें दिखा देते थे, वो अब यहाँ हथियारों को खरीदना शुरू कर रहे हैं। एक तो एक्सपर्ट ये मानते हैं कि शी जिनपिंग जो तोड़फोड़ अपनी सेना के अंदर मचा रहे हैं, इसका असर लंबा जाने वाला है। दूसरा, शी जिनपिंग ने पाकिस्तान जैसे को अपना दोस्त बनाकर सबसे बड़ी गलती करी है। चाइना की ये गलती उसे दो तरह से भारी पड़ रही है। पहले तो सीपेक में उन्होंने इतना सारा पैसा लगा दिया, सीपेक का पैसा लगभग डूब चुका है। न बलूचिस्तान का इस्तेमाल कर पा रहे हैं वो, न ग्वादर पोर्ट का सही तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ऊपर से पाकिस्तान का रवैया अमेरिका के प्रति अब अलग होता हुआ दिख रहा है, जो एक झटके से कम नहीं है। चाइना कितना भी कह ले कि आयरन बिरादर हैं, ये है वो है, लेकिन सच्चाई यही। दूसरा, इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के समय कहा जाता है कि जब पाकिस्तान इनसे मिसाइल लेने के लिए गया था तो चाइना भी चाहता था कि ऑपरेशन सिंदूर में उसके हथियारों का परीक्षण हो जाए, इसलिए चाइना ने अपने स्टोर से निकाल कर मिसाइल दी, और वो मिसाइल दी जो खुद के लिए रखी थी, यानी सारे फीचर्स उसमें थे और सारा रेंज था। और ये मिसाइल कौन सी थी? ये मिसाइल थी PL-15। PL-15 को लेकर यही अंदाजा लगाया गया था कि इसकी जो रेंज है वो 150 किलोमीटर है, लेकिन चाइना ने बिक्री वाली रेंज 150 किलोमीटर की रखी थी, पर चूंकि पाकिस्तान को इन्होंने अपने बेड़े से निकाल कर दिया था तो यहाँ पर उनकी रेंज थी 200 किलोमीटर। अब यहाँ संजोग देखिए, चाइना की बुरी किस्मत देखिए, ये मिसाइल जिसे दागा या तो JF-17 से या J-10C से पाकिस्तान ने, ये पंजाब के गांव में गिरा, बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर, और सही सलामत गिर गया पूरी तरीके से, जिसे भारत की सेना ने कब्जे में ले लिया। अब भारत के DRDO ने इसको पूरी तरीके से रिवर्स इंजीनियरिंग कर डाली और इसके जो खास फीचर्स थे वो फीचर्स इन्होंने अपने अस्त्रा मिसाइल में भी लगा दिया है। न सिर्फ इतना, बल्कि कहा जा रहा है कि इन मिसाइलों के काउंटर को भी तैयार किया जा रहा है कि कैसे रोका जाए। ऐसा ही भारत ने कारगिल के समय भी किया था। कुछ ऐसी मिसाइलें, कुछ ऐसे सिस्टम हाथ लगे थे जिनके बाद भारत ने अपने डिफेंस सिस्टम को उसके अनुरूप बदलना शुरू कर दिया था। विदेशी टेक्नोलॉजी हाथ लगना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन चाइना ने जो गलती करी है उस गलती का फायदा भारत ने उठा लिया है और ये भारत को लंबे समय में बड़ी मदद करने वाला है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।